तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 10.1 के इस पूरे प्रश्नावली को इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको इस प्रश्नावली में सस्पेंस बना हुआ रहता है, यानी डाउट रहता है। तो आज की इस वीडियो में सभी डाउट को भी क्लियर करूंगा और इस सभी प्रश्नों को बना करके यहाँ हल करके आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए, प्रश्नावली 10.1 के पहला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। यहां पे है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि एक वृत्त है और उस वृत्त में हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा क्या होता है इसको समझेंगे और इसके बाद समझेंगे कि इस प्रकार के स्पर्श रेखाएं एक वृत्त में कितने खींच सकते हैं हम। देखिए, मान के चलिए इस तरह का मेरे पास एक वृत्त है और इस वृत्त में एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं। देखिए, ये जो रेखा हम खींचे इसका नाम रख देते हैं ए बी। ये जो रेखा ए बी है ये इस वृत्त का क्या है, इस वृत्त का स्पर्श रेखा है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। यानी ये रेखा जो है इस वृत्त को एक बिंदु पर छूते हुए निकल गया है, स्पर्श होते हुए निकल गया है। तो इस रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे क्योंकि इस वृत्त को ये रेखा जो है स्पर्श करता है, यहाँ पे छूता है। तो कह रहा है कि इस प्रकार के स्पर्श रेखा वृत्त में हम कितने खींच सकते हैं। तो देखो, यहां भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहां भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इधर भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस प्रकार हम ना अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत इतने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं कि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हम इस वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, यानी इस वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरे वाले प्रश्न में। यहाँ पे देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी ये जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान, इन खाली स्थानों को हमें भरना है। तो इन खाली स्थानों पर क्या आएगा उसको हम लोग यहाँ आंसर के जगह में लिखेंगे। तो पहला नंबर को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे का मतलब वृत्त को खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी हमें यह बताना है कि ये जो स्पर्श रेखा है इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर, एक बिंदु, 2 बिंदु या कितने बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। इसके लिए यहाँ आकृति को देखिए, मान के चलिए ये वृत्त है और यहां पे इस तरह का हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो लाइन है, ये वृत्त को केवल स्पर्श करती है, इसलिए इस रेखा को स्पर्श रेखा बोलेंगे। और ये वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर, इस बिंदु का नाम P देते हैं, एक ही बिंदु पर क्या करती है, स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकल जाती है या प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती है। तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, या यहाँ जो आंसर है यहाँ भी लिख सकते हैं 1। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे मतलब वृत्त को एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त के उस रेखा का नाम बताना है, वृत्त के उस रेखा का नाम बताना है जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा। क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। आप यहाँ आंसर में भी लिख सकते हैं या खाली जगह जो है यहाँ भी छेदक रेखा लिख सकते हैं। देखिए, छेदक रेखा होता क्या है इसको समझिए। मान के चलिए ये वृत्त है और इस प्रकार का एक रेखा खींचते हैं तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अगर हम इस प्रकार का एक रेखा खींच दें तो ये जो रेखा है ये वृत्त को 2 जगह प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब काटना, एक जगह यहाँ काटता है, दूसरा जगह यहाँ काटता है। तो ये जो रेखा वृत्त को 2 जगह काटता है, 2 जगह प्रतिच्छेद करता है, तो ये रेखा को हम बोलेंगे क्या, छेदक रेखा। यानी छेदक रेखा वृत्त को एक
दो जगह प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार का भी रेखा खींचेंगे तो इसको भी छेदक रेखा बोलेंगे, क्योंकि ये वृत्त को एक दो जगह प्रतिच्छेद करता है, काटता है। अब तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए तीसरा में एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी हमें ये बताना है कि एक वृत्त में कितने कितने समांतर स्पर्श रेखाएं होते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती है। यहाँ पे समझिए, तो पहले यहाँ पे समझिए कि समांतर रेखा क्या होता है। देखिए मान के चलिए मेरे पास एक रेखा ऐसे है, एक रेखा यहाँ पे है, तो ये दोनों जो रेखा है ये समांतर रेखा है। समांतर का मतलब कि दोनों के बीच अंतर समान होना चाहिए, दूरी बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ अगर दूरी अगर 5 मीटर का दूरी है, यहाँ भी 5 मीटर का होना चाहिए, यहाँ भी 5 मीटर का होना चाहिए। यानी जब दो रेखाओं के बीच दूरी बराबर रहे तो इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा बोलेंगे। जैसे आप रेल का पटरी को देखे हैं, दोनों के बीच दूरी समान बना हुआ रहता है तो उसको समांतर रेखा बोलेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो दोनों रेखा के बीच दूरी समान रहेगा, एक जैसा रहेगा। यहाँ भी दूरी नापेंगे दोनों के बीच तो कितना 5 मीटर ही होगा, यानी समान दूरी बना रहे, तो इसको समांतर रेखा बोलेंगे। तो इस प्रकार का समांतर रेखा यानी समांतर स्पर्श रेखा हम वृत्त पर कितने खींच सकते हैं ये बताना है। तो हम वृत्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं केवल दो ही खींच सकते हैं। वो कैसे, देखिए एक यदि स्पर्श रेखा हम नीचे खींचे, एक स्पर्श रेखा ऊपर खींचेंगे, तो ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा के बीच दूरी हमेशा क्या है, समान बना हुआ है ना। यदि एक रेखा और हम इस तरह का खींच देंगे तो ये तीनों समांतर तो है, लेकिन ये जो रेखा है ये स्पर्श रेखा नहीं है, ये छेदक रेखा है, क्योंकि ये वृत्त को दो जगह में प्रतिच्छेद करता है। तो स्पर्श रेखा कितने हैं, एक यहाँ पे है, एक ऊपर में है। यानी किसी वृत्त में हम ऊपर और नीचे केवल दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। आगे देखिए 4 नंबर में, देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखिए वृत्त और उसकी जो स्पर्श रेखा है उसके उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु हम उस बिंदु को कहेंगे जो वृत्त पर भी स्थित हो और स्पर्श रेखा पर भी स्थित हो। तो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। वो कैसे, समझिए। देखिए ये मान के चलिए वृत्त है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है, इस बिंदु को यहाँ पे जो दर्शा रहे हैं हम, इसी बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और ये स्पर्श बिंदु ये स्पर्श रेखा पर भी स्थित है, और ये वृत्त की बात करें तो इस वृत्त पर भी स्थित है, और जो दोनों पर स्थित हो उसी को उभयनिष्ठ बिंदु बोलेंगे। और ये उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु है। देखिए यहाँ 3 नंबर में कह रहा है कि 5 cm त्रिज्या वाले, यानी एक वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 cm वाले एक वृत्त के बिंदु P, यानी वृत्त पर ये बिंदु P है, पर स्पर्श रेखा PQ, यानी वृत्त का स्पर्श बिंदु P है और स्पर्श रेखा PQ है, तो हम इस प्रकार का एक वृत्त को बना लेंगे। इस वृत्त के किसी एक बिंदु को P से दर्शा लेंगे, क्योंकि यहाँ बिंदु वृत्त पर ये बिंदु P है, तो P को दर्शा लिए। अब एक स्पर्श रेखा खींच लेंगे हम यहाँ पे। देखिए स्पर्श रेखा क्या है, PQ, तो P यहाँ पर है और Q को यहाँ बना लेंगे, तो इस प्रकार स्पर्श रेखा PQ हो जाएगा। और यहाँ पे वृत्त का केंद्र है, देखिए यहाँ पे बोला कि केंद्र O, यानी वृत्त का जो केंद्र है इसको O से दर्शा लेंगे। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। यानी हम O और Q को इस प्रकार मिलाएंगे, देखिए इस प्रकार मिला देंगे, तो ये जो OQ है वो कितना हो जाएगा, 12 cm हो जाएगा। यानी OQ कितना हो जाएगा, 12 cm। आगे कह रहा है कि PQ की लंबाई है, मतलब PQ की लंबाई निकालना है। यहाँ जो PQ जो है इसकी लंबाई को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ स्पर्श बिंदु है और यहाँ केंद्र है, इसको मिला देंगे
तो ये जो OP बना ये वृत्त का हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, और यहाँ त्रिज्या कितना बोला है 5 cm, तो कर लेंगे 5 cm। इस त्रिभुज में ये जो स्पर्श रेखा है और यहाँ पे जो त्रिज्या है दोनों के बीच कोण 90 डिग्री का बनता है। याद रखिएगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना बनता है 90 डिग्री का। तो अब इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, नहीं एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज। तो सिंपल सा लिख लेंगे समकोण त्रिभुज OPQ। OPQ में कोण P कितना है 90 डिग्री, OQ कितना है 12 cm, और OP जो त्रिज्या है वो कितना है 5 cm, और हमें PQ निकालना है तो हम लिख लेंगे PQ इक्वल टू वाट। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इस PQ को निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। अब हम देखेंगे आकृति में कर्ण लंब और आधार क्या होता है। देखिए इस समकोण त्रिभुज में ये जो 90 डिग्री का कोण है ना, इस 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना इसी को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलेंगे कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है 12, तो कर्ण के जगह में लिख लेंगे 12, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ जो ये भुजा बचा है और ये दो ये यहाँ पे जो भुजा बचा है तो इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये भुजा को क्या बोलेंगे लंब। लंब कितना है 5, तो 5 पर स्क्वायर बीच में प्लस। आधार क्या है देखिए, आधार ये वाला भुजा है। ठीक है, तो आधार यहाँ पे PQ कुछ भी नहीं है तो हम इसको PQ ही लिख लेंगे। PQ लिखेंगे, आधार क्या है PQ, आधार पर स्क्वायर तो PQ ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 12 पर स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 144। देखिए यहाँ 5 पर स्क्वायर मतलब 5 5 6 25 और यहाँ प्लस PQ स्क्वायर। अब सिंपल सा क्या करेंगे यहाँ पे 144 है, 25 इस तरफ आएगा तो -25, इधर क्या बचा PQ पर स्क्वायर। यहाँ घटाएंगे तो घट के कितना बचेगा 119, इधर है PQ पर स्क्वायर। अब यहाँ आपको छोटा सा ध्यान रखना है कि PQ से स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ 119 पर वर्गमूल हो जाएगा और लिख लेंगे PQ। यानी PQ का ये स्क्वायर को यहाँ से हटाए तो दूसरी तरफ क्या हो गया वर्गमूल, यानी PQ बराबर कितना है 100√119। देखिए तो आंसर कहाँ है, देखिए डी ऑप्शन में है √119, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए 4 नंबर वाला जो प्रश्न है इसको सोल्व करेंगे। देखिए 4 नंबर में यहाँ पे बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और कह रहा है कि यहाँ थोड़ा सा ना मतलब ये जो 2 है ना ये 2 नहीं होगा। देखिए यहाँ पढ़िए, अब एक दी गई रेखा के समांतर, यानी एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा खींचना है, और इस रेखा के समांतर यानी इस रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, यानी 2 अन्य रेखाओं को खींचना है। ये जो रेखा दी गई रेखा है इसके समांतर होना चाहिए, और इन दोनों रेखाओं में से एक स्पर्श रेखा और दूसरा छेदक रेखा हो। एक काम करते हैं इसको करके देखते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि एक वृत्त खींचिए, तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त को खींच लेते हैं। तो एक वृत्त को खींच लिए, एक वृत्त खींचना था, एक वृत्त को खींच लिए। अब कह रहा है कि एक दी गई रेखा, एक दी गई रेखा को भी हम खींच लेते हैं। तो इस प्रकार का एक रेखा खींच लेंगे, ये हो गया दी गई रेखा। थोड़ा सा यहाँ पे ओवर हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो दी गई रेखा है, ये जो दी गई रेखा है इसके समांतर, मतलब ये दी गई रेखा के समांतर 2 और रेखा खींचना है। तो इसके समांतर जो 2 रेखा खींचेंगे उनमें से एक स्पर्श रेखा होना चाहिए और दूसरा छेदक रेखा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्पर्श रेखा को खींच लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये है ये हो जाएगा स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा का मतलब ये हुआ कि वृत्त को किसी एक बिंदु पर ये स्पर्श करेगा, छू के निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो स्पर्श रेखा है
यहाँ जो ये स्पर्श रेखा जो खींचे हैं ये दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब ये हुआ कि ये रेखा और ये रेखा के बीच दूरी क्या है, सेम है। यानी यहाँ जो दूरी है, ये दूरी दोनों के बीच दूरी जो है ना, दूरी ये सेम होगा। उसके बाद ये दी गई रेखा के समांतर एक अन्य रेखा खींचना जो कि छेदक रेखा होगा। इस प्रकार एक छेदक रेखा भी खींच लेंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार का यहाँ पे एक छेदक रेखा भी खींच लिए। ये है छेदक रेखा। तो यहाँ पे जो ये रेखा, ये छेदक रेखा है। छेदक रेखा इसलिए क्योंकि ये वृत्त को दो जगह पर, यहाँ और यहाँ पर दो जगह पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है या काटता है। तो वृत्त को दो जगह काटेगा तो उसको क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। तो ये छेदक रेखा और ये जो स्पर्श रेखा है, ये दी गई रेखा के क्या है, समांतर है। समांतर का मतलब ये हुआ इस रेखा और इस रेखा के बीच जो दूरी है ना, वो सेम है। फिर इस दी गई रेखा और छेदक रेखा की बात करें तो ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर है, क्योंकि इन दोनों के बीच दूरी हमेशा क्या है, सेम रहेगा। तो यहां हो गया आंसर।